तो हम पढ़ रहे हैं कि फिलोसफिकल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। 6th सेंचुरी बीसी में देखा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था ये। यहाँ राइज हुआ है न्यू सिटीज़ में, स्टेट में और ट्रेड में। एमर्जेंस हुआ है कई सारी फिलोसफी और रिलीजियस मूवमेंट का। कैटेगरीज है टू स्ट्रीम में। एक ऑर्थोडॉक्स है जो जिसे आस्तिक बोलते हैं, जो वेदा की अथॉरिटी को मानते हैं, और हेटेरोडॉक्स है जो वेदा की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। क्या था कॉज एमरजेंस का हेटेरोडॉक्स का? हेटेरोडॉक्स जो स्कूल आई उसका एमरजेंस का कॉज क्या था? तो पहला है रिएक्शन अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल रिचुअल्स। दूसरा है सोशो इकोनॉमिक चेंज हो रहा था। मर्केंटाइन क्लास और आर्टिशन जो है इनके इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हुआ था, पर सोशली डेप्रिवेशन था, इनका सोशल इन्फीरियरिटी थी। ठीक है। और बुद्धिज्म जैनिज्म जो है ये नहीं है, मोर रेस्पेक्ट दे रहे थे। न्यू एग्रीकल्चर सोसाइटी है इवॉल्व हो रही थी गंगेटिक प्लेन में, और यहाँ जो है कैटल्स की नीड थी। पर जो वैदिक से प्रैक्टिस थी वहाँ लार्ज लेवल पे सेक्रीफाइस हो रहा था। कैटल्स का जो मिसअलाइन कर रहा था जो रिक्वायरमेंट थी कैटल की उससे। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी की बात करेंगे। लेटर द लेट वैदिक उपनिषद जो है वो ऑलरेडी फॉस्टर कर रही थी स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग कॉन्सेप्ट, जैसे ब्रह्म, आत्मा और कर्मा सेट द स्टेज फॉर द न्यू थिंकर टू चैलेंज द ट्रेडिशनल नॉर्म्स। तो इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी हो रही थी। फिर डिफरेंस की बात करेंगे, टू डिफरेंस में आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक की बात करेंगे तो कोर बिलीफ इनका एक्सेप्ट करना वेदा को। गोल था इनका इंटरप्रेट करना, समराइज करना फिलोसफिकल आइडियाज वेद की ट्रेडिशन को, पर्टिकुलरली फ्रॉम उपनिषद। एग्जाम्पल 6 मेजर स्कूल दर्शन है। संख्या जिसमें ड्यूअलिटी ऑफ मैटर होती है और कॉन्शियसनेस होती है। योगा माइंड बॉडी की डिसिप्लिन। न्याय की है लॉजिक। वैशेषिका एटोमिज्म। मीमांसा इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक रिचुअल्स। और वेदांत की बात करेंगे तो इसका मतलब है उपनिषद की फिलॉसफी। नास्तिक है, इनका कोर बिलीफ है, ये रिजेक्ट करते हैं वेदा को और ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को। ये स्कूल डिनाई करती है एफिकेसी ऑफ वैदिक रिचुअल्स। इनका गोल है अल्टरनेटिव पाथ टू लिबरेशन। ये ऑफन एक्सेसिबल है डिफरेंट सभी सोशल क्लास के लिए। बुद्धिज्म जैनिज्म जो है वो प्रोमिनेंट है। इन्होंने रिजेक्ट किया कास्ट सिस्टम को, एम्फेसाइज किया एथिकल कंडक्ट जिसे सिला बोलते हैं, और नॉन वायलेंस, अहिंसा और पर्सनल एफर्ट को टू अचीव निर्वाणा। ये टीचिंग जो है डिलीवर करी गई थी पाली और प्राकृत वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जो लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल थी। स्कूल्स इंडियन फिलोसफी की बात करेंगे तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल, ये स्कूल बिलीव करती है वेदा पे अल्टीमेट सेक्रेट। वेद जो है अल्टीमेट सेक्रेट टेक्स्ट है, कंटेन करते हैं सीक्रेट टू सेल्वेशन। ये इन्हें वेद की वेदास की ऑथेंटिसिटी पे डाउट नहीं करते हो। यहाँ 6 सब स्कूल है और जिसे हम षड्दर्शन कहते हैं। पहला है न्याय। न्याय गौतम फाउंडर थे इनके। इम्फेसाइज करते हैं लॉजिक पे, रीजन पे। 4 सोर्स ऑफ नॉलेज होती है परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल ट्रस्टेबनी। ये एम करता है रिमूव करना है ह्यूमन सफरिंग को थ्रू करेक्ट नॉलेज। टुडे इसका इंकरेजमेंट है क्रिटिकल रीजन स्किल को इंकरेज करता है। यह हाईली रेलिवेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिबेट में। इसका प्रिंसिपल जो है स्टिल अप्लाई होता है लीगल सिस्टम में स्टैब्लिश करने के लिए थ्रू लॉजिकल एनालिसिस। वैशेषिका कन्नड़ फाउंडर है उनके। इन्होंने प्रपोज किया दैट यूनिवर्स जो है मेड बनी है इंडिविजिबल एटम से बनी है। ये एक्सप्लेन करता है 6 कैटेगरी: सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्टिविटी, जनरलिटी, पार्टिकुलरिटी एंड इनहेरेंस। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को बिलीव करता है। ये अर्ली फॉर्म ऑफ एटॉमिक थ्योरी है जो अलाइन करती है मॉडर्न साइंस के साथ। इसका एम्फेसिस है एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन में और कैटेगराइजेशन में जो रिलेवेंट है कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक मेथडोलॉजी में। संख्या कपिल फाउंडर है इसके। कपिला ड्यूअलिस्टिक फिलोसफी है। ये पॉजिट करती है कि 2 अल्टीमेट रियलिटीज है। एक है पुरुष जिसे कॉन्शियसनेस बोलते हैं, प्राकृत है जिसे मैटर बोलते हैं। यूनिवर्स जो है इवॉल्व हुई है थ्रू इंटरेक्शन। इनके इंटरेक्शन बनी है। फिलोसफी डिनाई करती है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट अपहोल्ड करती है साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ एंड लिबरेशन, और अचीव कर जाती है नॉलेज के थ्रू। संख्या एफेसाइज करती है बॉडी माइंड के कनेक्शन पे, जो इन्फ्लुएंस करती है मॉडर्न साइकोलॉजी को और हॉलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिस को। ये फोकस करती है सेल्फ अवेयरनेस पे, इंट्रोस्पेक्शन पे, जो वैल्यूएबल है मेडिटेशन के लिए और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। योगा पतंजलि फाउंडर। योगा जो प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। 8 लिम्ब है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि। यम मतलब है एथिकल कंडक्ट, नियम मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, आसन मतलब है पोस्चर, हाँ, प्राणायाम मतलब है ब्रेथ कंट्रोल, प्रत्याहार मतलब है विड्रॉल ऑफ सेंसेस, ध्यान मतलब है कंसंट्रेशन, ध्यान मतलब है मेडिटेशन, समाधि मतलब है एब्जॉर्प्शन। योगा वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है ग्लोबली स्ट्रेस रिलीफ के लिए, मेंटल क्लैरिटी के लिए और फिजिकल फिटनेस के लिए। इसकी टेक्निक जो है फ्रिक्वेंटली इंकॉर्पोरेट की जाती है मॉडर्न वेलनेस में और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में, इंक्लूड करना माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने फाउंडेड किया है। मीमांसा स्कूल जो है फोकस करती है रिचुअल पे और ड्यूटीज एज प्रिस्क्राइब्ड इन वेदास। ये एम्फेसाइज करती है धर्म पे और पावर ऑफ मंत्र, बिलीव करती है कर्मा में और परफॉर्म करती है रिचुअल फॉर लिबरेशन। टुडे ये स्ट्रेस करती है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल कंडक्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेलिवेंट है कम्युनिटी सर्विस में और मॉरल एजुकेशन में। सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है मॉडर्न हिंदू रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस।
प्रमोट करती है कल्चर कंटिन्यूटी को। वेदांता की बात करेंगे तो वेदांता स्कूल जो है एसोसिएटेड है की फिगर शंकराचार्य रामानुजन से। ये बेस्ड है उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पे। ये डिस्कस करती है नेचर ऑफ रियलिटी, फोकस करती है ब्राह्मण जो अल्टीमेट रियलिटी और आत्मा जो सोल, और बिलीव करती है थ्योरी ऑफ कर्म और रिवर्थ पे। वेदांता सर्व करती है फिलोसफिकल बेसिस कई सारी मॉडर्न स्पिरिचुअल मूवमेंट के लिए, फॉस्टर करती है ग्लोबल इंटरेस्ट इंडियन स्पिरिचुअलिटी में। ये इंकरेज करती है सेल्फ इंक्वायरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, देयर बाई ये इन्फ्लुएंस करती है कंटेम्प्रेरी फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल थॉट को। हेटेरोडॉक्स स्कूल ये प्रोमिनेंट है, दिस स्कूल प्रोमिनेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा। इन्होंने रिजेक्ट किया अथॉरिटी ऑफ वेदास और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। जैनिज्म की बात करें तो महावीर ने फाउंड किया 3 ज्वेल है, राइट नॉलेज फिट कंडक्ट। लेटर अचीव किया इन्होंने इनके 5 वॉस है, अहिंसा सत्य अहिंसा अस्त्य परिग्रह ब्रह्मचर्य। ये एब्सोल्यूट कॉर्नरस्टोन है, इसका एब्सोल्यूट कॉर्नरस्टोन है एक्सट्रीम अहिंसा। रिकॉग्नाइज करते हैं लाइफ फोर्स एवरीथिंग में। डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवाद टीच करता है ट्रूथ जो है मल्टीफेसेटेड होता है, जबकि यूनिवर्स जो है कंसीडर की जाती है, जहाँ यूनिवर्स की जाती है एटर्नल कंसीडर की जाती है। लिबरेशन जो है रिगोरस एथिकल और एस्थेटिक बिलीफ्स डिसिप्लिन से आता है। रिगोरस एथिकल और एस्थेटिक डिसिप्लिन से आता है। टुडे जैनिज्म जो है सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है इंडियन कल्चर को, एथिकल वैल्यूज़ को प्रमोट करता है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अनेकात्मवाद जो एम्फेसाइज करता है ट्रुथ, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स होते हैं, जो फॉस्टर करता है क्रूशियल टॉलरेंस और रिस्पेक्ट इन डाइवर्स वर्ल्ड। बुद्धिज्म की बात करें तो गौतम बुद्ध ने फाउंड किया, एम्फेसाइज करता है एथिकल कंडक्ट पे, मेंटल डिसिप्लिन पे, परस्यूट ऑफ एनलाइटनमेंट थ्रो 4 नोबल ट्रुथ है, सफरिंग है, इसका ओरिजिन डिजायर है, डिजायर जो रूट कॉज है सेसेशन है, और एट फुल पाथ है। ये एडवोकेट बुद्धा एडवोकेट करते हैं मिडल पाथ, लग्जरी और सीवियर एसेटिज्म के बीच में एंड करने के लिए अपनी सफरिंग को, वाई एलिमिनेटिंग डिजायर एंड अटैचमेंट। ये स्प्रेड हुआ है एशिया में और इवॉल्व किया है वेरियस स्कूल। बुद्धिज्म जो है प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करता है मॉडर्न माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस को, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल थॉट में। जैनिज्म बुद्धिज्म एज ए सोशल मूवमेंट, बहुत जैनिज्म बुद्धिज्म जो इमर्ज हुए चैलेंज किए इन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्डर को, कास्ट सिस्टम को, और ये एडवोकेट करते हैं सोशल इक्वालिटी के लिए, रिजेक्ट करते हैं वर्ण सिस्टम को। ये इंक्लूड करते हैं पीपल ऑल कास्ट से और वुमेन को भी। बुद्धिस्ट संघ जो है पर्टिकुलरली इंक्लूड करते हैं मेंबर वेरियस कास्ट से। ये रिलीजन जो है एम करते हैं एड्रेस करना है सोशल इल्स को, जैसे कि वायलेंस, इनइक्वालिटी, सफरिंग, प्रमोट करते हैं नॉन वायलेंस, चैरिटी एंड सिंपल लिविंग। ये गेन करते हैं पॉपुलैरिटी अमंग कॉमन पीपल, स्पेशली लोअर कास्ट से, लोअर क्लासेस से, क्योंकि इनकी सिंप्लिसिटी के कारण, एथिकल एम्फेसिस और रिजेक्शन ऑफ एलेबोरेट रिचुअल के कारण। जैनिज्म जो है फाउंड करता है सपोर्ट वेस्टर्न इंडिया में और ट्राइबल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में। इनके प्रिंसिपल जो इन्फ्लुएंस करते हैं भक्ति मूवमेंट को, जो प्रमोट किए, जिसने प्रमोट किया इक्वालिटी और चैलेंज किया सोशल हायरार्की को, कंट्रीब्यूट करते हैं रीजनल लैंग्वेज और कल्चर के डेवलपमेंट में, इवोल्यूशन में। हाउएवर ये रिलीजन जो है कुछ सर्टेन लिमिटेशन है। इन्होंने क्रिटिसाइज किया कास्ट सिस्टम को, पर इन्होंने डिस्पाइट क्रिटिसाइजिंग द कास्ट सिस्टम नीदर रिलीजन डायरेक्टली एम्ड, पर इन्होंने डायरेक्टली डिसमेंटल नहीं किया, सोशल स्ट्रक्चर को डिसमेंटल नहीं किया। इन्होंने क्रिटिसाइज किया कास्ट को, क्रिटिसाइज किया, पर जो सोशल स्ट्रक्चर जो स्ट्रटिफिकेशन था उसे डिसमेंटल नहीं किया। इन्होंने ऑफर किया अल्टरनेटिव स्पिरिचुअल पाथ, पर इन्होंने एडवोकेट किया रेडिकल सोशल अपील। बोथ द रिलीजन जो है एग्जिबिट करते हैं बायस रिफ्लेक्टिव ऑफ देयर टाइम। बुद्धिस्ट मोनास्टिक रूल जो है रेस्ट्रिक्टेड है सर्टेन ग्रुप के लिए, और जैनिज्म जो है शो करते हैं स्ट्रॉन्ग क्षत्रिय बायस। ये इनका प्राइमरी फोकस जो है पर्सनल सेल्वेशन पे है और स्पिरिचुअल लिबरेशन पे, रादर देन एक्सप्लिसिट सोशल रिफॉर्म, जो शेप करता है दे आर स्टडी टुडे, विच शेप्ड हाउ दे आर स्टडी टुडे। गिल्ड्स की बात करेंगे, एंशिएंट इंडिया में गिल्ड्स की बात करेंगे। गिल्ड्स जिसे हम श्रेणी भी कहते हैं, एसोसिएटेड थे क्राफ्टमैन से, एसोसिएशन ऑफ क्राफ्टमैन थे, ट्रेडर थे और आर्टिसन थे, जो यूनाइटेड बाय द ट्रेड। ये गेन किए प्रोमिनेंस इन्होंने महाजन पर देरा पे। ये एग्जिस्ट कर रहे थे मेजर टाउन में, कवर कर रहे थे प्रोफेशन वेवर टू मर्चेंट। एवरी गर्ल जो है वो हेल्प किए जाते थे एल्डर के द्वारा, जिसे जेस्ट बोलते हैं। ऑफन हेरिडिटरी पोजीशन थी। सीनियर ऑफ काउंसिल का सीनियर मेंबर जो है वो मैनेजिंग अफेयर्स करते थे। फंक्शन और रेगुलेशन की बात करेंगे तो ये सेटल करते थे डिस्प्यूट, एक्सपेल करते थे अनरूली बिहेवियर को, सोशल सेफ्टी नेट की तरह वर्क करते थे। ठीक है, सेट करते थे रूल्स वर्कर के लिए, वेज की स्टैंडर्ड और प्राइसेस जिसे अपहेल्ड किया जाता था किंग के द्वारा। ये इकोनॉमिक और सोशल सिग्निफिकेंस थी। इनका की रोल था इकोनॉमी में, फोस्टर करने में, ट्रेड रेगुलेट करने में, इंडस्ट्री को एक्ट करने में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह एक्सेप्ट करते थे, डिपॉजिट लैंड करते थे, मनी रिलीजियस इन्वायरमेंट मैनेज करते थे, और सम मेंटेन करते थे, मिलिट्री सपोर्ट देते थे किंग की आर्मी को। रिलेशनशिप स्टेट के साथ बात करेंगे तो गिल्ड जो है मेंटेन करते थे क्लोज टाई किंग के साथ। गिल्ड लीडर जो है एडवाइस करते थे किंग को, हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। स्टेट रिकॉग्नाइज करते थे गिल्ड की अथॉरिटी को, रिलाई करते थे ऑन देयर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जो क्रिएट करता था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। गिल्ड्स जो थे पाइवेट है शेप करने में, इकोनॉमिक लैंडस्केप इन्फ्लुएंस करते थे, सोशल नॉर्म्स को क्लोजली इंटरेक्ट करते थे रूलिंग क्लास के साथ एंशिएंट इंडिया में। ये एग्जेम्प्लीफाई करता है ऑर्गेनाइज लेबर और इकोनॉमिक रेगुलेशन मॉडर्न इन प्री मॉडर्न कंटेक्स्ट। उसके बाद अब हम बात करेंगे मॉडर्न एरा की।